मधुपुर उपचुनाव में गंगा नारायण बीजेपी उम्मीदवार गंगा नारायण 30 को करेंगे नामांकन, बीजेपी ने किया जीत का दावा। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी, राज्य में सार्वजनिक जगह पर त्योहार मनाने पर रोक, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी किया आदेश। सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का हुआ आयोजन, हत्या दुष्कर्म पॉस्को के पीड़ितों को दिया गया मुआवजा। लातेहार में बड़े पैमाने पर किया जा रहा अवैध उत्खनन, शिकायत देने के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, ग्रामीणों के विरोध करने पर मिलती है धमकी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पत्थलगड़ी पर सियासत। रघुवर दास के शासनकाल में पत्थलगड़ी के समर्थकों पर दर्ज मुकदमे को सोरेन सरकार ने वापस ले लिया। हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद मामले में राजनीति अब शुरू हो गई। सत्ता पक्ष इसे निर्दोष लोगों की रिहाई बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे वोट की राजनीति के लिए देशद्रोहियों को समर्थन करने की बात भी कह रहा है। लेकिन ये पूरा मामला क्या, आपको समझना होगा बड़ी बारीकी से, उसके बाद हम करेंगे चर्चा। सुनिए आप भी। झारखंड में पत्थलगड़ी के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी। अलग अलग थाने में पत्थलगड़ी को लेकर 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें वापस लिया जा रहा है। हालांकि ये फैसला सोरेन सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में ले लिया था। साथ ही दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए जिलों में त्रिस्तरीय समिति भी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जिले के डीसी और सदस्य के रूप में एसपी और लोक अभियोजन को बनाया गया और उन्हीं से जो प्रतिवेदन मिला उसी के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। आइए पहले जानते हैं कि पत्थलगड़ी है क्या। क्या है पत्थलगड़ी? बड़ा शिलालेख गाड़ने की पुरानी परंपरा है पत्थलगड़ी। मौजा, सीमाना, ग्राम सभा और अधिकार की रहती है जानकारी। वंशावली पुरखे मृत व्यक्ति की याद में पत्थलगड़ी। पत्थलगड़ी से जुड़े मामले खूंटी जिले के 3 थानों खूंटी, मुरहू और अड़की में दर्ज हुए थे मामले। पत्थलगड़ी मामले में कुल 23 केस दर्ज हुए। 172 लोग बनाए गए थे आरोपी। 23 में से 19 मामलों में देशद्रोह का आरोप। 94 आरोपियों पर देशद्रोह का केस चलाने की स्वीकृति। 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। 24 से अधिक आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई। 45 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा था जेल। सीएम सोरेन ने पत्थलगड़ी के साथ ही साथ छोटानापुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन का विरोध करने पर दर्ज मामलों को भी वापस लेने की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का सत्ता पक्ष सराहना कर रही है। उनका कहना है कि सोरेन सरकार बीजेपी की गलतियों को सुधार रही है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा कुछ दिखता नहीं। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में पत्थलगड़ी समर्थित लोगों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार निर्दोष लोगों को राष्ट्रद्रोह के केस में फंसाने का काम किया है, तो इससे यह प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी दलित विरोधी पार्टी है। और हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हमने उस वक्त भी यह कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पत्थलगड़ी के ऊपर तमाम केस जो है उसको वापस लिया जाएगा, और उस वादे को हमने पूरा किया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसका स्वागत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका जमकर विरोध भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे समाज विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, एक दौर था 5-6 वर्ष पहले जब पत्थलगड़ी की विकृत परिभाषा करके बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जो देश का कानून है, भारत का संविधान है, उनके क्षेत्र में लागू नहीं होता। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम गवर्नर के भी शासनकाल को या उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार किया था। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि पुलिस से उनके लगातार झड़प हुई थी। एक इंसिडेंट में तो कड़िया मुंडा जी के सुरक्षा गार्ड के हथियारों को भी छीन लिया गया था। भाई, जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर से आप इन्वेस्टिगेशन के बाद मामले को वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल जो लोग भी राष्ट्रद्रोह के आरोप में
पूरे तरीके से बरी नहीं हुए, अगर आप उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेते हैं तो आप फिर से इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। बहरहाल सरकार के फैसले के बाद सभी मुकदमे को वापस ले लिया जाएगा और दोषियों को बरी कर दिया जाएगा। और सरकार का ये कदम भले ही आदिवासियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात लेकर कही जा रही हो, लेकिन सच यही है कि पत्थलगड़ी के नाम पर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश तो हुई थी, मामला सीधा देशद्रोह का था। ऐसे में पत्थलगड़ी के समर्थकों पर दर्ज मामलों को वापस लेकर सरकार ने जो कदम उठाया है, उसके दूरगामी परिणाम पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन पत्थलगड़ी पर आखिर सियासत क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार का ये कहना कि जो लोग निर्दोष हैं उनको हम रिहा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यही कहना है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव में जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, पत्थलगड़ी पर अब सियासत अब की जा रही है, प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, मामला पिछले रघुवर दास सरकार का है, जिस दौरान पत्थलगड़ी के समर्थकों ने खूंटी, चाईबासा और सरायकेला इन 3 जिलों में जिस तरीके से समानांतर सरकार की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ जो एक जनता के द्वारा चुनी हुई संवैधानिक सरकार होती है उसको चुनौती देने की कोशिश की थी। आपको पता है कि पत्थलगड़ी के समर्थकों ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी की थी, वह उस समय तत्कालीन सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो चुका था। और जो बातें हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे उन बातों में कुछ और ऐड ऑन मैं करना चाहूँगा कि खूंटी, सरायकेला, चाईबासा उस दौरान जो परिस्थितियां बनी थी वह काफ़ी आप कह सकते हैं खतरनाक हो चुकी थी, और ऐसे में मौजूदा सरकार के द्वारा बिना मामलों के इन्वेस्टिगेशन जांच किए हुए तमाम पत्थलगड़ी समर्थकों के पर दर्ज मुकदमों को वापस ले लेना कहीं ना कहीं आने वाले समय में कानून व्यवस्था को लेकर, देश और राज्य की संप्रभुता को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करके जा रही है। और आपको बताएं कि पत्थलगड़ी के दौरान जो हादसे हुए हैं झारखंड में, वह झारखंड के लिए एक काला इतिहास, काला अध्याय बनकर इतिहास में दर्ज हो चुका है। और ऐसे में सरकार के द्वारा यह निर्णय ले लेना कहीं ना कहीं पत्थलगड़ी समर्थकों के विश्वास को बढ़ाने की एक कोशिश है। सागर जी, लेकिन अगर फ्लैशबैक में अगर जाएं तो सरकार का रवैया अब बदलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? पहले ये रवैया नहीं था, और अब क्या जो चाल चल रही है सरकार मौजूदा समय में, ये विपक्ष को एक मुद्दा बनाने के लिए दिया जा रहा है, या फिर ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, आपके जितने फैसले हैं उन फैसलों को हम नहीं मानते हैं, उनको हम रद्द करेंगे ही करेंगे? कुंदन जी, देखिए सागर, ये पूरा मामला है, ये बहुत सारी परिस्थितियों का एक मिश्रण बना हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वोट बैंक की राजनीति है, साथ ही साथ झारखंड में आदिवासी का हितैषी कौन है, यह साबित करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। आपको बताएं कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को अपनी दल में शामिल कराकर आदिवासियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है, आदिवासियों का हितैषी बनने की कोशिश की है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस फैसले से आदिवासियों के बीच में आप कह सकते हैं कि एक खूंटी, चाईबासा और सरायकेला का जो इलाका है, वहाँ के आदिवासियों के बीच में पत्थलगड़ी को लेकर जो विवाद चल रहा था, वहाँ के आदिवासियों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। एक समय ऐसा भी था सागर, जब मुरहू थाने को पत्थलगड़ी समर्थकों ने घेर लिया था, और वहाँ पर जो तत्कालीन खूंटी के डीसी थे, एसपी थे, उन्हें भी बंधक बनाकर काफ़ी लंबे अरसे तक रखा हुआ था। इन बातों को भी इतिहास में दर्ज कर लिया गया है कि पत्थलगड़ी समर्थकों ने किस तरीके से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अपने कब्जे में कर लिया था, और वहाँ पर अपने समर्थन के लिए जो कार्रवाई वह कर रहे थे, उस कार्रवाई। शमशेर आलम जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। शमशेर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। शमशेर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद।
शमशेर जी, आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही है सरकार? सदन के अंदर तो सर सत्ता पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे, विधायकों ने इसका विरोध किया था पत्थलगड़ी पर, लेकिन अब सरकार का रवैया ऐसा क्यों? देखिए, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, रघुवर दास की हुकूमत थी, उस वक्त सीएनटी और एसपीटी को लेकर के जो उन्होंने बिल लाया था विधानसभा में, निश्चित तौर पर पूरे जो गठबंधन की जो आज सरकार में है वो कल तक विपक्ष में थे और हम लोगों ने उस बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। लेकिन चूंकि अहंकारी रघुवर सरकार थी और उस आंदोलन को कुचलने के लिए झूठे मुकदमे में हमारे आंदोलनकारियों को फंसाने का काम किया। पत्थलगड़ी का जहां तक मामला है तो पत्थलगड़ी पहले ही ये क्लियर हो चुका है कि आदिवासियों के सभ्यता और संस्कृति का एक अंग पत्थलगड़ी भी है। और उस समय में जब पत्थलगड़ी लोगों ने शुरू किया अपने संस्कृति के हिसाब से, तो चूंकि उस वक्त भी ट्राइबल विरोधी सरकार थी, आदिवासी विरोधी सरकार थी और उस समय में ऐसे चीजों के खिलाफ बहुत से लोगों को, उसमें पादरी भी थे, उसमें मुंडारी भी थे, उसमें पाहन लोग भी थे, ऐसे लोगों को फंसाने का काम किया गया। तो अगर सरकार आंदोलनकारियों के हित में और ट्राइबल के हित में अगर कोई फैसला लेती है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने अहंकारी कार्यों से ये साबित करना चाहती थी कि आदिवासियों को मिटा देना है, सीएनटी एसपीटी एक्ट जमीन की लूट की छूट अपने दोस्तों को देना है। और इसी पर जब जेएमएम, कांग्रेस, वामपंथी या और भी जो राष्ट्रीय जनता दल सारे लोगों ने जब विरोध किया, तो हमको लगता है कि ये फैसला अच्छा फैसला है सरकार का। ठीक है, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, शमशेर जी हैं लाइन पर। सागर, शमशेर जी को जानकारी का अभाव है। पत्थलगड़ी के समर्थकों ने देश और राज्य की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की थी। शमशेर जी को याद दिला दूं कि खूंटी के उपायुक्त और खूंटी के पुलिस अधीक्षक को बंधक बनाकर पत्थलगड़ी के समर्थकों ने बिठा कर रखा था 24 घंटों से ज़्यादा के वक्त के लिए, और तब पूरे प्रशासनिक महकमे के अलर्ट होने के बाद जाकर कहीं दोनों लोगों को रिहा कराया जा सका था। जिस तरीके से आपको बता दें कि पत्थलगड़ी के समर्थकों के द्वारा खूंटी के एक स्कूल से वहाँ के स्थानीय छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, ये तमाम बातें हैं। और पत्थलगड़ी के समर्थकों ने अपनी उन परंपराओं को लेकर पत्थलगड़ी का आंदोलन नहीं किया था सागर। पत्थलगड़ी के समर्थकों ने एक समानांतर सरकार चलाने की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए थी, एक करेंसी शुरू करने की कोशिश की थी, पोस्ट ऑफिस स्थापित करने की कोशिश की थी, बैंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों को अगर आप केस से आजाद करके मुक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका समर्थन कर रहे हैं। जी कुंदन जी, हमको लगता है कि आप तो जो आप बोले की जानकारी का अभाव है, आपको साथ पता होना चाहिए कि पत्थलगड़ी जब आंदोलन पकड़ने लगा तो यही इसकी सरकार की जो बर्बरतापूर्ण रवैया था, और उसमें हमारे 2-3 आदिवासी भाई उनके गोलियों की शिकार हुए थे। और हम लोग जब कांग्रेस पार्टी में थे तो हम अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के साथ उस गांव का दौरा किए थे। और आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से पत्थलगड़ी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई, हमको लगता है कि पत्थलगड़ी कहीं दूसरा चीज था, लेकिन इंटरप्रेट सरकार के द्वारा दूसरा चीज किया गया। आदिवासियों ने अपने जल जंगल जमीन को लेकर के पहले भी पत्थलगड़ी किया था, और उसी क्रम में जब इनके जल जंगल जमीन का सौदा होने लगा वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, तब जाकर के इन्होंने अपने पुराने सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण दे करके और पत्थलगड़ी करने का। पत्थलगड़ी तो देशद्रोही, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो किसी मामले में देशद्रोही का केस कर देता है कुंदन जी, तो इस तरह अब किसी के कह देने से कोई राष्ट्र देशद्रोह हो जाए, देशद्रोही हो जाए, हमको नहीं लगता है कि ये उचित होगा। सागर, देखें स्थिति कुल मिलाकर पत्थलगड़ी को लेकर है ना, पत्थलगड़ी को लेकर भ्रांतियां हैं।
सबसे पहली बात आपको बताएं कि पत्थलगड़ी आदिवासियों की एक परंपरा है जिसके तहत वो सीमांकन करते हैं अपने कुनबे का, अपने गांव का, अपने कह सकते हैं इलाके का। अब उस इलाके में अगर आप एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, अगर उस इलाके में एक अलग से कानून व्यवस्था लागू करने की कोशिश करते हैं, अगर आप वहां एक अलग मुद्रा स्थापित करने की कोशिश करते हैं, करेंसी लाने की कोशिश करते हैं, एक समानांतर पोस्ट ऑफिस और बैंक स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो यह मामला पूरा का पूरा देशद्रोह का बनता है। और जिस तरीके से मुरहू थाने को पत्थलगड़ी समर्थकों ने घेर रखा था, वह भी कहीं से आप कह सकते हैं नैतिक काम नहीं था, वह भी कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। अब इस पूरे मामले को एक साथ क्लब करके तमाम मुकदमों को हटा लेना, देखें सागर, हर केस का अपना अलग मेरिट था, अलग अलग थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, खास करके खूंटी के अड़की इलाके में, मुरहू में, इन तमाम थानों में जो अलग अलग मामले दर्ज हुए थे। अगर मेरिट वाइज इन तमाम मुकदमों को उसकी पहचान करके और उन मुकदमों की जांच पड़ताल करके अगर एक एक मुकदमों को हटाया जाता तो उसमें, लेकिन सामूहिक तौर पर तमाम मुकदमों को हटा लेना और तमाम मुकदमे जो दर्ज मुकदमे हैं और जिन लोगों पर भी ये मुकदमे दर्ज किए थे उन्हें बरी कर दिया जाना सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकती है। ठीक है, शमशेर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब सवाल है कि अब तो कुंदन जी ने जो कहा कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बोल रहा था कि ये संस्कृति का हिस्सा है पत्थलगड़ी, सीमांकन करने के लिए अपने जल जंगल जमीन को सीमांकन करने का आदिवासी का ये, लेकिन ये नई बात की बैंक खोलना, मुद्रा निकाल देना, ये करना, हमको लगता है कि ये सब प्लांटेड था और सरकार के द्वारा पत्थलगड़ी और आदिवासियों के ये को बदनाम करने की साजिश थी। हमको लगता है कि मुरहू थाना की बात है तो कौन बड़ी बात है, थाना तो मामूली बात में लोग थाना घेरने लगते हैं, ऐसे कई उदाहरण है। कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उस गांव के लोग जाकर के थाना को घेरने लगते हैं। थाना का घेराव कोई माने नहीं है, माने ये है कि जब सरकार, पिछली सरकार ने आदिवासियों के संस्कृति और आदिवासियों के पहचान को जो मिटाने की कोशिश कर रही थी और उसके जगल जमीन को छीनने का जो कोशिश किया गया था, निश्चित तौर पर उसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया था, जिसको सरकार दबाया भी, सरकार गोली से मरवाया भी, लाठी भी चलवाया और लास्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के जो डीएनए में है कि देशद्रोह का मुकदमा कर दो, उसने देशद्रोह का मुकदमा करके गरीब और भोले वाले आदिवासियों को फंसाने का काम किया। चलिए, शुक्रिया शमशेर जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शमशेर, ठीक है शमशेर जी, 1 मिनट रुके रहिएगा। जी कुंदन जी। शमशेर जी से मेरे 2 सवाल हैं सागर। पहला सवाल, कहा इन्होंने कि मुरहू थाने को घेरा गया था और थाने का घेराव छोटी छोटी बातों पे कर लिया जाता है। एक सवाल है, खूंटी के एसपी थे, माफ कीजिएगा, उपायुक्त थे मनीष रंजन और खूंटी के एसपी, इन दोनों व्यक्तियों को पत्थलगड़ी के समर्थकों ने 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अगवा करके रखा था। क्या वह देशद्रोह का मामला नहीं बनता है? झारखंड में ऐसा कोई इतिहास रहा है? पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या जितने मामले दर्ज थे उन तमाम मामलों को अगर इंडिविजुअली मेरिट बाय मेरिट डिस्कस करके अगर मामलों को हटाया जाता तो क्या यह बेहतर नहीं होता, रादर देन जो जिस तरीके से सामूहिक रूप से तमाम मामलों को सरकार ने हटा लिया है, वापस ले लिया है, उससे बेहतर होता कि हर एक केस को मेरिट पर स्टडी करके और एक एक केस को हटाया जाता और जिन केसों के ऊपर, जिन मामलों में सरकार को यह जानकारी मिलती कि इसमें संगीन और गंभीर मामले बनते हैं, उन मामलों को छोड़ दिया जाता। बोलिए शमशेर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है कुंदन जी, लगता है संपर्क फिलहाल टूट गया है। लेकिन कुंदन जी, जिस आपने बात की है देशद्रोह की, जो ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, अगर ऐसे लोग अगर छूट कर आएंगे बाहर, आपने जिक्र किया है कि आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर ऐसे लोग अगर बाहर आएंगे, अगर दर्ज मुकदमे अगर हटा दिए जाएंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, सारे केसेस अगर वापस ले लिए जाएंगे? कुंदन जी। देखिए सागर, मेरी राय में अगर मैं अब
अपनी व्यक्तिगत राय अगर रखूं तो मैं यह मानता हूं कि खून, डकैती, अपहरण, बलात्कार, इन तमाम मामलों से कहीं गंभीर मामला बनता है देशद्रोह का। और देशद्रोह के मामले में कहीं से किसी भी तरीके की दया या मर्सी की कल्पना नहीं होनी चाहिए या कहीं कोई। ठीक है, कुंदन जी, प्रदीप सिन्हा जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, पत्थलगड़ी का मसला है इस समय, और ये कहना है सरकार का कि आपने निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उचित नहीं है, इसीलिए हमने बड़ा फैसला लिया है, इसीलिए हमने कदम उठाया। और बीजेपी को ना जाने इसमें आपत्ति क्यों है सर, बताइए। देखिए, संविधान की गलत व्याख्या करना, साथ साथ भारत सरकार के दो जो कागजात हैं, चाहे मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इन लोगों ने सामूहिक रूप से जलाया था। क्या ये उचित कदम था? सरकार को यह बताना चाहिए कि न्यायालय में इनकी गिरफ्तारी के बाद कई बार इनके बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने बेल नहीं दिया। तो क्या पिछली सरकार और कोर्ट भी गलत है? कहीं ना कहीं सरकार, आप कह सकते हैं कि भाजपा सरकार से अलग दिखने की कोशिश में कुछ ऐसे फैसले कर रही है जो राज्य के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने वो काम किया जो मैं समझता हूं कि संविधान के अंदर जो विश्वास करते हैं उन लोगों के मन को आहत करता है। जी ठीक है, कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं, हमारे एडिटर। कुंदन जी, प्रदीप जी, आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि कहीं ना कहीं यह जो सरकार का निर्णय है वह आदिवासियों के वोट बैंक पर कब्जा करने की एक कोशिश है, और शायद उसके लिए सरकार ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया है? क्योंकि मैं अभी आपके जुड़ने से पहले इसी बात की चर्चा कर रहा था कि खून, डकैती, हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, इन तमाम मामलों से कहीं ज्यादा गंभीर मामला बनता है देशद्रोह का, और देशद्रोह के जो आरोपी होते हैं उस पर कहीं से दया या मर्सी की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और ऐसे में इन आरोपियों को सामूहिक रूप से तमाम केसों को वापस ले लेना, एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है ताकि आदिवासियों के ऊपर अपना हक जमाया जा सके राजनीतिक रूप से। प्रदीप जी, देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो राज्य हित में होने चाहिए, और उसको वोट के चश्मे से देखना, मैं समझता हूँ सरकार, किसी भी सरकार के लिए, खासकर यहाँ की गठबंधन सरकार के लिए, उसका बौनापन साबित करता है। और जो हेमंत सोरेन की सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, एक राष्ट्रीय दल होने के नाते उसको भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार के जो हेमंत सोरेन जी ने फैसला किया है उसके साथ वो खड़ी है, या उस फैसले से उनकी राय कुछ दूसरी है। लेकिन जहां तक प्रश्न है, इस राज्य के अंदर जो उथल पुथल हुआ था, आपने देखा होगा कि अधिकारियों को बंधक बना दिया, और वो भी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, डीसी रैंक के ऑफिसर, एसपी जब उस गांव में गए लोगों को समझाने के लिए तो उन लोगों ने बंधक बना लिया, रात भर बंधक बना के रखा, तब सरकार को जाके कठोर कदम उठाना पड़ा वैसे लोगों के खिलाफ। वो लोग भागे भागे फिर रहे थे, राज्य से बाहर चले गए, सरकार ने बहुत मुश्किल से उन लोगों को गिरफ्तार किया, जेल के अंदर डाला। अभी सरकार फैसला लेने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि कानून के जो जानकार हैं उनको इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि सरकार का फैसला उचित है या नहीं, सरकार ऐसे मामलों को वापस ले सकती भी है या नहीं ले सकती है, इस पर भी न्यायालय को समुचित दृष्टिकोण रखना चाहिए। जी प्रदीप जी, आपको याद होगा पत्थलगड़ी के समर्थकों ने खूंटी के एक स्थानीय स्कूल की छात्राओं का यौन शोषण भी किया था, यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज हुआ था। ऐसे में पत्थलगड़ी के समर्थकों के ऊपर से सामूहिक रूप से केस वापस ले लेना सरकार के लिए यह आने वाले समय में कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बन सकती है पूरे झारखंड के लिए? देखिए, इसका मतलब है कि सरकार को जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनसे सहानुभूति है, और उन बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं है जिन लड़कियों ने अपनी अस्मत गंवाई, और साथ साथ वैसे लोग जो इतना दुस्साहस करते हैं कि स्कूल के हॉस्टल में जो लड़कियां रह रही थी उसके साथ जाकर सामूहिक बलात्कार किया। तो वैसी पार्टियों को स्पष्ट करना होगा जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन जब महिलाओं पर अत्याचार होता है उसके आरोपी को छोड़ देने के लिए, महज अपने कुछ वोटों के लिए इस तरह से अगर फैसला कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी निम्न मानसिकता के साथ सोच रही है। अगर एक समुदाय विशेष तक ही उसकी सोच सीमित है, तो फिर राज्य के अंदर जो बाकी लोग राज्य के उत्थान के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, राज्य के उत्थान में योगदान कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आहत महसूस करेंगे।
प्रदीप जी, एक अगला सवाल मेरा लगे हाथ है। जी। पत्थलगड़ी समर्थक और नक्सलियों में क्या आप अंतर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सली भी प्रशासन और व्यवस्था और सरकार को चुनौती देते हैं और पत्थर की भी वही मानसिकता है। दोनों में कुछ अंतर आपको दिखता है या दोनों मोर और लेस एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं? देखिए, इस घटना में मैं समझता हूं कि राज्य के खुफिया विभाग ने जो जानकारी दी थी उसमें था कि जो यहाँ के संगठन है PLFI वगैरह और जो उस क्षेत्र में जो उग्रवादी संगठन सक्रिय है वो लोग ठेकेदारों से और सरकारी जो कामकाज में लगे लोग हैं उनसे ले भी लेते हैं। और वैसे लोगों ने फंडिंग किया इस आंदोलन को कि आप जाइए और जो अनरेस्ट फैलाया राज्य के अंदर। आपने देखा होगा कुंदन जी, आपको याद होगा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उस गांव में जाने से हिचकने लगे और सरकार ने कोई अनायास एक ही बार में ये कदम नहीं उठा लिया। सरकार ने बार बार अपील भी किया उनसे, जब भाजपा की सरकार थी, अपील भी किया उनसे कि आप सही रास्ते पर आइए, लोगों को बरगलाइए मत, संविधान की गलत व्याख्या मत कीजिए। पर उन लोगों ने एक नहीं सुनी सरकार की। और जो आंदोलन नक्सलियों के द्वारा और जो ऐसे तत्व जो समाज विरोधी कार्य में लगे हुए फंडिंग किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये लोग एक नेटवर्क है जो कि राज्य में एक विशेष एजेंडा लेकर चलता है। और खासकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां सरकार सुचारू रूप से काम ना करे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि मूलभूत जो राज्य की अवधारणा होती है विकास कामों को लेकर, उससे सरकार का ध्यान विपरीत दिशा में ले जाया जाए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को इस तरह भयावह स्थिति रूप दिया जाए कि बाहर के जो निवेशक हैं राज्य में आने से डरें, पर्यटन उद्योग प्रभावित हो, रोजगार प्रभावित हो और साथ साथ ये भी रोना रोए कि राज्य से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, राज्य में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके मंसूबे ऐसे हैं कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, तो वैसे लोगों के खिलाफ तो सख्ती से निपटा ही जाना चाहिए और हमारी सरकार ने यही काम किया था। अब देखते हैं इस सरकार की मंशा कितनी सफल होती है, क्योंकि हमारी अपील तो होगी कि न्यायालय भी इस फैसले की समीक्षा करे। जी ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। अब प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो पत्थलगड़ी पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन सरकार का यह कहना कि यह फैसला बेहद अहम है। लेकिन हमारे एडिटर ने जो जिक्र किया कि अगर जिनको आरोपी कहा गया वो अगर बाहर आएंगे तो फिर वो हो सकता है कि आने वाले समय में घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। देखना अहम होगा कि आने वाले समय में क्या होगा और सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।